हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज सुरेश बजीर एंड वेलकम टू सुरा टेक्निकल। सो गाइस, आज के लेक्चर में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में कि गाइस सीएसएस के अंदर हम लोग पोजीशन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए गाइस हमारे पास 4 वैल्यूज है: स्टैटिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड फिक्स्ड पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि स्टैटिक जो होता है गाइस वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। स्टैटिक क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि उसको हम लोग यूज़ करेंगे तभी भी हमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा होता है रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड। तो गाइस ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ है गाइस ये हम लोग यूज़ करेंगे। ये गाइस तीनों जो है वैल्यू है हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी की, तो इनको हम लोग यूज़ करते हुए हम लोग वर्ड जो है पोजीशन कीवर्ड का वही यूज़ करेंगे एंड ये जो हमारी वैल्यू है। और गाइस इसके साथ साथ गाइस हमें जो है वैल्यू यूज़ करनी होगी ऑफसेट की, जैसे गाइस टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट। तो मतलब उससे पता चलेगा इसके हम लोग जो हमारी पोजीशन जो सेट कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए गाइस हम लोग वो भी यूज़ करेंगे। पोजीशन कौन सी जगह पे यूज़ करें, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ओके, तो ये चीज़ें अब गाइस यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं तो पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले पैराग्राफ, ओके। एंड गाइस यहाँ पे मैं क्रोम पे जाता हूँ एंड जो है कुछ टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ। लोरियम से कॉपी कर लेता हूँ, लोरियम सम, ओके ओके गाइस यहाँ पे। एंड देन गाइस यहाँ पे हम लोग कुछ जो टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल सी करके एंड गाइस यहाँ पे अगेन आता हूँ। यहाँ पे मैं नोटपैड में आके गाइस यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। ओके, इसी तरीके से गाइस एक और पैराग्राफ बना लेते हैं। इसी को गाइस यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके कंट्रोल पे वी किया एंड गाइस यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। क्लास इक्वल टू, अब हम लोग कर लेते हैं क्लास 1। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं क्लास इक्वल टू क्लास 2। ओके, तो यहाँ पे गाइस मैंने यहाँ पे कैसे 2 पैराग्राफ बना लिए हमने यहाँ पे। एंड गाइस अब मैं यहाँ पे स्टाइलिंग यूज़ करने वाला हूँ इंटरनली। तो यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर लोग यूज़ करेंगे स्टाइल का वर्ड, स्टाइल टैग एंड इसको कर दिया यहाँ पे हमने, सॉरी। ओके, यहाँ पे ओके। एंड देन गाइस यहाँ पे हम लोग जो भी हमारी स्टाइलिंग जो होगी है सीएसएस की वजह से वो लोग हम लोग जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो गाइस सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इनका जो है बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी इनका सेट कर लेता हूँ, क्योंकि इसके लिए गाइस हमें जो एक बॉक्स बॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, तो गाइस वो भी हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके लिए गाइस यहाँ पे मैं पहले अप्लाई कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ यहाँ से मैं ऑरेंज एंड बॉर्डर भी दे देता हूँ। बॉर्डर यहाँ पे गाइस मैं कर लेता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे ओके गाइस यहाँ पे एक और चीज़ कर लेता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं मार्जिन भी सेट कर लेता हूँ। मार्जिन लेता हूँ 10 पिक्सल, कंट्रोल एस करके। ओ सॉरी गाइस, यहाँ पे गाइस मैंने जो यहाँ पे क्लास का नाम नहीं लिखा, डॉट क्लास 1 पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्लास 1 एंड कैली ब्रेसेस। एंड गाइस यहाँ पे हम लोग ब्रेसेस को कर लेंगे क्लोज। ओके, अब गाइस यहाँ से मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस करके सेव किया। यहाँ पे नहीं, यहाँ से गाइस मैं इसको कर लेता हूँ रन, तो क्रोम में जाके कर लेता हूँ। तो गाइस आपने देखा इस यहाँ पे जो इसका जो पूरा इस पैराग्राफ है इसका गाइस जो कलर चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो चुका है, बॉर्डर ब्लैक हो चुका है। ओके, गाइस मार्जिन इसमें 10 पिक्सल। ओके, इसी तरीके से गाइस यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ दूसरे पे। तो इसी को गाइस यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ। देन गाइस यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे गाइस यहाँ पे क्लास 1 को कर लेते हैं हम लोग क्लास 2। ओके ओके, तो इसका वैसे यहाँ पे मैं कलर कर लेता हूँ चेंज, इसका कर लेता हूँ कुछ भी ब्लैक है तो वैसे चलो मैं ग्रे कर लेता हूँ, सॉलिड ग्रे तो होगा नहीं ओनली, सॉरी ये बॉर्डर है तो बॉर्डर को मैं यही रहने देता हूँ। प्लस कलर जो है यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ग्रे कर लेता हूँ।
ओके, तो गाइस ये हमारे 2 पैराग्राफ आ चुके हैं। अब गाइस हम लोग बात कर रहे हैं कि गाइस स्टैटिक पोजीशन की, रिलेटिव पोजीशन की, एब्सोल्यूट की एंड फिक्स्ड पोजीशन की। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक जो हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन स्टैटिक गाइस मैं आपको बताता हूँ, अगर स्टैटिक गाइस पोजीशन में यूज़ करता हूँ तो उसके गाइस कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्टैटिक जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे गाइस यहाँ पे मैं क्लास 2 में यूज़ कर लेता हूँ पोजीशन। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जब भी हम लोग पोजीशन सेट करेंगे तो उसके लिए हम लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे पोजीशन। एंड देन गाइस यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक करता हूँ, स्टैटिक किया एंड देन गाइस यहाँ पे आके मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश, तो गाइस आपने देखा कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा। अब गाइस बात करता हूँ यहाँ पे रिलेटिव की बात करता हूँ। बस जैसे ही गाइस यहाँ पे मैं रिलेटिव करता हूँ, रिलेटिव किया तो गाइस ये जो रिलेटिव हो जाएगा किससे, क्लास 1 से। पेज को जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, सॉरी रिलेटिव पोजीशन, इसके लिए गाइस हमें यहाँ जो सेट करने की ऑफसेट है, ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे हम लोग क्या सेट करेंगे, ऑफसेट के लिए। तो गाइस वो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे टॉप कितनी है 30 पिक्सल, लेफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं 50 पिक्सल। अब गाइस कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो जब आपने देखा गाइस यहाँ से जो है टॉप से भी वो मूव हो चुका है और लेफ्ट से भी यहाँ पे ये मूव हो चुका है। यहाँ पे मैं आपकी इसकी साइज़ जो है थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 50 कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 आ गया था लेफ्ट पे, अब गाइस कर लेता हूँ। तो गाइस अब जो यहाँ पे टॉप पे जो 30 पिक्सल ऑक्यूपाई करेगा, लेफ्ट पे 50। ओके, तो गाइस ये होता हमारी पोजीशन रिलेटिव। अब गाइस आपने देखा गाइस ये जो हमारा क्लास 2 है गाइस, ये जो रिलेटिव हो चुका है क्लास 1 से। अब गाइस हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट की। ओके, एब्सोल्यूट की। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं एक जाता हूँ, यहाँ पे इसको गाइस जो है एक डिव में रख लेता हूँ, डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर। ओके, यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ डिव को क्लोज। अब यहाँ पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पे गाइस मैं कर लेता हूँ डॉट कंटेनर बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस जो इसकी गाइस जो मैं पोजीशन कर लेता हूँ ख़त्म। अब गाइस पेज को करते हैं रिफ्रेश, बॉर्डर कलर अप्लाई नहीं हुआ हमारे कंटेनर पे, शायद कोई इशू है। कंटेनर ठीक है, कंटेनर में आए डिव है 4 पिक्सल सॉलिड। ओके, अब गाइस यहाँ पे मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश, तो गाइस यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है हमारा। अब गाइस हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन एब्सोल्यूट की। पोजीशन एब्सोल्यूट गाइस क्या करेगा, यहाँ पे जैसे गाइस मैं अप्लाई कर लेता हूँ पोजीशन कर लेता हूँ दोनों की, एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट। तो जब आपने देखा गाइस जितना स्पेस आ रहा था, बाकी जो स्पेस है इसने रिमूव कर दिया। अब इसने क्या कर दिया, दोनों को एब्सोल्यूट कर लिया। जितना स्पेस ये इनको ऑक्यूपाई करना था सिर्फ उतना ही इन्होंने किया है। ओके, वो क्या कर रहा था गाइस, जो पूरी हमारे पास जो ओरिजिनल लाइन थी, जितनी हमारी स्क्रीन है उन पूरी को ऑक्यूपाई कर रहा था। अब इसने क्या किया, यहाँ पे मार्जिन में 10 किया, बॉर्डर 32 पिक्सल किया। अब इसी तरीके से गाइस अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ एंड पोजीशन कर लेता हूँ एब्सोल्यूट। ओके गाइस, यहाँ पे अगर मैं पोजीशन रिलेटिव करता हूँ तो गाइस देखें ये जो गाइस जो इसका सेम है वो पूरा जो ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस जो था। ओके, अब गाइस यहाँ से मैं इसको करता हूँ रिमूव एंड यहाँ पे गाइस मैं कर लेता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एंड टॉप से गाइस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 30 पिक्सल एंड लेफ्ट से गाइस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 35 कर लेता हूँ। ओके,
तो गाइस यहाँ पे मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो जब आपने देखा गाइस इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गाइस हमने दिया इसको, यहाँ पे गाइस हमने इसको लेफ्ट दे दिया 35 पिक्सल एंड टॉप से गाइस 30 पिक्सल, लेकिन ये पोजीशन इसकी हमने अब्सोल्यूट कर दी। अब गाइस पोजीशन अब्सोल्यूट गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पोजीशन ये अब्सोल्यूट है। अब गाइस यहाँ पे मैं एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ पे कंटेनर को फिलहाल ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके कंटेनर को ख़त्म कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आके मैं जो है पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ को, या चलो हाँ फर्स्ट को ही कर लेते हैं। ओके इतना कर लेता कि गाइस हमारी जो है स्क्रॉल बार हमें नज़र आ सके। ओके सो भी रिक्वायर्ड है, हम लोग कुछ और पेस्ट कर लेते हैं। अब गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कुछ स्क्रॉल बार नज़र आ रही है, लेकिन कंप्लीट जो नज़र नहीं है, इसके लिए गाइस 3 से 4 हम लोग और पेस्ट कर लेते हैं। ओके अब गाइस कंट्रोल सेव करके यहाँ पे मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस जो अब हमारे पास एक स्क्रॉल बार नज़र आ रही है। अब गाइस देखा आपने पोजीशन जैसे गाइस हमने यहाँ पे इसकी की है अब्सोल्यूट, किसकी गाइस पोजीशन अब्सोल्यूट की है गाइस क्लास 2 की, मीन्स सेकंड पैराग्राफ की गाइस जैसे ही गाइस हमने जो पोजीशन कर दिया अब्सोल्यूट। अब गाइस इसकी पोजीशन जो है यहीं पर रहेगी, मतलब गाइस जैसे हम लोग पूरे जो स्क्रॉल बार कर रहे हैं पूरे कंटेंट को अगर हम लोग गाइस नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो गाइस वो जो यहाँ से रिमूव हो रहा है, मतलब उसकी पोजीशन एक अब्सोल्यूट है, वो उसी पोजीशन पे रह रहा है लेकिन सिर्फ हमारे कंटेंट में ही। अब इसके बाद एक और पोजीशन है पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स्ड क्या करेगा गाइस कि हम लोग पोजीशन फिक्स्ड करके गाइस किसी भी कंटेंट को उसी जगह पे रख सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग गाइस हमारे कंटेंट को स्क्रॉल करेंगे लेकिन तो गाइस वो जो है सिर्फ हमारा कंटेंट स्क्रॉल करेगा, लेकिन जिस पे गाइस हमने पोजीशन फिक्स्ड किया हुआ है वो पोजीशन फिक्स्ड ही रहेगी, सिर्फ उसी पोजीशन पे ही रहेगा, वो हमें नज़र आएगा, लेकिन बाकी जो कंटेंट है वो भी हमें जो है स्क्रॉल होता हुआ नज़र आएगा। सिंपली आपने देखा होगा वेबसाइट पे एग्जांपल्स देखे होंगे आपने, जैसे नेव बार है या लोगोज वगैरह है, जब भी आप लोग सेट करते हैं तो वो जो किसी एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं, जैसे आपने सोशल आइकन देखे वो किसी एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कोई इमेज यूज़ कर लेते हैं जैसे, या कोई लोगो यूज़ कर लेते हैं, इमेज SRC, यहाँ पे मेरा इमेज फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी है एंड यहाँ से मैं जाता हूँ फाइल के अंदर। ओके फाइल पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे ये प्रोग्रामिंग में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास इमेज है, इमेज के अंदर यहाँ पे मैं कोई भी जैसे यहाँ पे मैं लोगो ले लेता हूँ, शायद यूनिवर्सिटी का जिंदगी चाहिए यूनिवर्सिटी टाउन जाम, कॉपी कर लेता हूँ इसके पाथ को एंड इसका जो है इंटेंट टाइप है गाइस PNG है। ओके एंड गाइस यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, डॉट हम लोग करेंगे PNG क्योंकि इसका जो फाइल का टाइप क्या है PNG है। कंट्रोल S करके सेव करता हूँ। ओके सॉरी अभी तक मैंने इसको यहाँ पे क्लोज नहीं किया। ओके अब गाइस यहाँ पे मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो गाइस जैसे ही गाइस मैंने पेज को रिफ्रेश किया है तो गाइस अब जो यहाँ पे आप इसकी नज़र आ रहे हैं कि आपको गाइस लोगो जो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर गाइस अभी तक हमने जो कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की। ओके एंड गाइस देन यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी गाइस पोजीशन यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि ये जो गाइस हमें सही तरीके से नज़र आए, सिर्फ हम लोग लोगो पे काम करें। ओके गाइस तो लोगो जो गाइस हमारे पास टॉप में नज़र आ रहा है। अब गाइस मैं चाहता हूँ लोगो गाइस मुझे किसी भी जगह पे नज़र आए, वो स्क्रॉल ना हो। जैसे गाइस मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो गाइस लोगो जो है मुझे नज़र आए, लोगो एक ही जगह पे फिक्स्ड हो। जैसे गाइस सोशल आइकन्स होते हैं वेबसाइट में या नेव बार होती हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे गाइस जब मैं करता हूँ पोजीशन इसकी फिक्स, तो इसके लिए गाइस सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं इमेज के अंदर एक क्लास सेट कर लेता हूँ। इमेज के अंदर क्लास इक्वल टू इमेज कर लेता हूँ, या लोगो कर लेते हैं, चलो ठीक है लोगो। एंड यहाँ पे गाइस हम लोग आते हैं इसी तरीके से डॉट लोगो, इसकी गाइस यहाँ पे मैं पोजीशन कर लेता हूँ, पोजीशन फिक्स्ड। ओके पोजीशन फिक्स्ड। अब जैसे कि यहाँ पे मैं पेज को कर रहा हूँ
रिफ़्रेश F5 से गैस यहाँ पे मैं पेज को करता हूँ रिफ़्रेश। तो गैस जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, अब गैस देख सकते हैं जैसे गैस यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो गैस हमारा जो लोगो है वो उसी जगह पे ही नज़र आ रहा है। वो गैस हमें जो है इमेज जो है वो मूव नहीं कर रही है, जस्ट गैस जो बाकी हमारा कंटेंट है वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गैस, यहाँ पे इसको मैं विड्थ दे देता हूँ। अगर गैस यहाँ पे मैं राइट साइड पे मूव करवाना चाहता हूँ तो गैस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ राइट 50 पिक्सल। तो गैस ये राइट साइड पे मूव हो जाए 50 पिक्सल। ओके ठीक है, यहाँ मैं कर लेता हूँ 0 ही कर लेता हूँ। ओके अब गाइज आपको सही तरीके से नज़र आ गया। जैसे गैस यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो गैस ये जो मुझे यहीं पे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से गैस हम लोग यहाँ पे कोई और इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे गैस यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे कोई और इमेज ले लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड जस्ट गैस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लोगो 2, क्लास नेम कर दिया लोगो 2 एंड यहाँ पे जाता हूँ हमारी फाइल के अंदर, देन डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग, देन इमेज के अंदर जाता हूँ। वैसे यहाँ पे कोई भी और इमेज भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे कैसे यहाँ पे मैं फ्लावर्स की ले लेता हूँ जेपीजी, एक लोगो नहीं कैसी एक इमेज है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, देन इसका फाइल टाइप है जेपीजी, ओके शायद कहीं पे भी ओके डबल कोटेशन नहीं दी तो उस वजह से यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा था। ओके तो वैसे अब आपने देखा गाइस इसने जो पूरी इमेज ही यहाँ पे ऑक्यूपाई कर ली। तो गाइस इसकी जो है इमेज की साइज़ जो गाइस बाय डिफ़ॉल्ट इतनी थी, तो इस वजह से गाइस ये जो यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि ये पूरी इमेज है और ये जो गाइस हमारे पास PNG टाइप का एक लोगो टाइप था। ओके तो गाइस ये बता रही है, ये गाइस ये होती है हमारी फिक्स्ड प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। गाइस तीनों पे हमने काम किया एंड आज का लेक्चर गाइस हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।